तो लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे अतीक के करीबी के घर पर आज एक बार फिर से बुलडोजर चल रहा है और ये एक्शन काफ़ी तेज़ी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। कल भी अतीक के एक करीबी के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया था और जिस दौरान घर खाली किया जा रहा था वहाँ से हथियार भी बरामद हुए थे। साथ ही वो घर भले ही जफ़र अहमद के नाम पर रहा हो लेकिन उसे अतीक के परिवार वाले इस्तेमाल करते थे। उस घर से जो चीज़ें बरामद हुई, चाहे वो अतीक के इलेक्शंस के फोटोग्राफ्स रहे हों, फैमिली फोटोग्राफ्स रहे हों, शाइस्ता का तमाम जो सामान था वो चीज़ें नज़र आई थी। और आज इस घर को भी खाली किया गया है। रुचि, आज जब इस घर को खाली करने की कार्रवाई की गई है तो क्या इस घर से भी अतीक से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बरामद हुई? क्योंकि कल हमने देखा था जो घर खाली हुआ था उससे अतीक के परिवार से अतीक से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें बरामद की गई। नहीं, देखिए, आज इस घर से अतीक के परिवार से जुड़ी चीज़ें नहीं बरामद की गई। आज जो घर में लोग रह रहे थे उन्हीं का सामान था, जैसा मैंने बताया। एक दर्जन के करीब अलमारियाँ हैं, सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, फ्रिज है, गैस के सिलेंडर्स हैं, कपड़े हैं, इस तरह का सामान है। लेकिन अतीक से जुड़ा कोई सामान आज नहीं बरामद हुआ। लेकिन जहाँ पे कल जिस घर में जफ़र के घर में कार्रवाई हुई थी वहाँ पे अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन रह रही थी, क्योंकि वहाँ से कुछ कदम दूरी पे अतीक अहमद का आलीशान मकान हुआ करता था जो ढहा दिया गया था। तो जब वो मकान नहीं रहा तो शाइस्ता परवीन यहीं पे आके रहने लगी थी। तो शाइस्ता परवीन की जो ओरिजिनल डिग्रीज थी, जो उनके बेटों की डिग्रीज थी, बेटों के जो स्कूल की कॉपी किताब थी, वो सब वहाँ पर मिली। जो असद है जो फ़रार है उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो ओरिजिनल था वो भी वहाँ पर था। वहाँ पे 2 असलहे भी मिले थे, एक तलवार मिली थी। अतीक के पूरे परिवार के साथ फ़ोटो, अतीक के बहुत पुरानी फ़ोटो के एल्बम, वो सब उस घर से बरामद हुए थे, क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन खुद उस घर में रह रही थी। लेकिन अब ये जो घर है इसमें अतीक का परिवार या अतीक का कोई नहीं रहता था। सफदर अली का परिवार यहाँ पर रहता था। तो इसलिए यहाँ से कोई ऐसी चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं मिली है जिसको आप कह सकते हैं कि वो अतीक से जुड़ी है या अतीक के परिवार से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आपके पीछे हम तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है और इस घर को नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। रुचि, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखा दीजिए कैसे इस आलीशान मकान को पल भर में नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। जरा दर्शकों को एक बार दिखाइए। देखिए, पहले यहाँ पर ये मकान जो गिराने के लिए इस तरह से जेसीबी आई। पहले एक जेसीबी आई जिसने सामने का गेट खोला, तोड़ा और साइड की जो बाउंड्री थी उसको तोड़ा। फिर यहाँ जंगला लगा के गाड़ी की पार्किंग की जगह बनाई गई थी, उसको तोड़ा। फिर उसके बाद 3 यहाँ पर बुलडोज़र लाए गए। 3 बुलडोज़र ने लाइन से जो नीचे का फ्लोर था उसको तोड़ना शुरू किया और जो पहले फ्लोर की बैल्कनी थी उस पर 3 बुलडोज़र एक साथ चले। 3 बुलडोज़र का एक्शन एक साथ हुआ जिससे वो बैल्कनी मिट्टी में मिल गई। अब ये बड़ी मशीन आई है और ये छत सामने तोड़ने का काम लगातार कर रही है। देखिए, बड़ा टुकड़ा, क्योंकि मशीन बड़ी है, तेज़ कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और ये बड़ा टुकड़ा है जिसको गिराने की कोशिश कर रही है मशीन। साइड की वॉल यहाँ गिरा दी गई है और छत इस समय गिराई जा रही है। साइड में देखिए सीढ़ियाँ हैं वो भी तोड़ी गई हैं और पानी का पाइप है वो टूटा है, उससे पानी गिरता नज़र आ रहा है। जहाँ से पाइप है वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, उसको भी तोड़ दिया गया है और इस समय छत तोड़ने का काम हो रहा है। अब से कुछ देर पहले, करीब आप कह सकती हैं 2 बजे के पहले, ये घर आलीशान यहाँ पर इस सड़क पर दिखाई दे रहा था और अब ये मिट्टी पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी देर बाद ये पूरा घर यहाँ पे ज़मींदोज़ हो जाएगा। कल जैसे हमने देखा कि वो भी घर आलीशान था और उसको पूरा शाम को 5 बजे तक मिट्टी में मिला दिया गया। तो इस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है। ये मशीन है और ये छत को पूरा छत गिरा रही है, आधी से ज़्यादा छत गिरा दी गई है और साइड का जो पोर्शन है इसका अब इसको गिराया जा रहा है। यहाँ टेक्निकल टीम है वो बता रही है किस तरह से ये मकान तोड़ा जाए। अब ये बगल का भी घर है, इससे बिल्कुल सटा हुआ, तो बगल के घर के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जो कह रहे हैं कि सावधानी से तोड़े जिससे बगल के घर को नुकसान ना हो। जो ये सफ़ेद रंग का मकान है किसी और का बगल में रहने वालों का है, तो ये इसमें इधर ये जो घर दिख रहा है जिसमें सामने शीशे की खिड़कियाँ हैं, ये सब घर यही है जिसमें आज बुलडोज़र चल रहा है। सफदर अली का ये मकान है, लेकिन बगल का घर क्योंकि बिल्कुल लगा हुआ है तो मशीन की रफ्तार थोड़ी सी कम की जा रही है। जो बगल में एक महिला रहती हैं वो भी आई हैं अपना देखने के लिए कि उनके घर को किसी तरह का नुकसान ना हो। पुलिस वालों से वो बात कर रही हैं। हालांकि
पुलिस वाले उनको पहले ही समझा के आए हैं कि अपना कुछ सामान वो जो साइड की दीवार पर है वो हटा लें और घर वाले घर के बाहर आ जाएं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो बुलडोज़र का एक्शन हो रहा है उसके साथ साथ तकनीकी जो टीम है वो भी लगी हुई है कि किसी तरह से आसपास जो मकान है, एक मकान इधर भी है वो छोटा मकान है, कि उसको भी नुकसान ना हो, इस मकान को भी नुकसान ना हो और किसी तरह का और नुकसान ना हो। खाली जो जिस मकान को गिराने आई है ये टीम वही गिरे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो इस समय देखिए कार्रवाई हो रही है। आधी से ज़्यादा छत यहाँ गिरा दी गई है, छत के ऊपर कमरा भी दिखाई दे रहा है। तो आधे से ज़्यादा मकान मिट्टी में मिल चुका है और बाकी जो छत है उसको इस समय गिराने का काम हो रहा है। और रफ्तार थोड़ी सी मशीन की बहुत ज़्यादा तेज़ थी, अब वो धीमी की गई है क्योंकि जो बगल का घर है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो। ये जो हरे रंग का ये दीवार दिख रही है आपको, इसमें शीशा दिखाई दे रहा है। इसके बगल में जो सफ़ेद मकान है वो किसी और का है। इसी तरह से एक मकान उस साइड भी है, उसको किसी तरह का नुकसान ना हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो मशीन है लगातार चल रही है। पहले 3 बुलडोज़र इस मकान पे चले हैं और अब ये बड़ी मशीन आई है। देखिए बड़ा टुकड़ा ये खींचने की कोशिश कर रही है छत का, उसको सरिया वगैरह है निकालने में मुश्किल हो रही है, लेकिन कोशिश यही हो रही है कि पूरा अब जो सामने पूरा एक बालकनी थी, एक बरामदा था बड़ा, उसके बाहर जो रेलिंग लगी थी वो सब गिरा दी गई है। अब कमरे तक ही मशीन पहुंच गई है और आधी से ज़्यादा छत जो मकान की है उसको भी गिरा दिया गया है। जी बिल्कुल। और ये जो योगी आदित्यनाथ की कसम थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वही तस्वीर आप यहाँ पर इस वक्त देख भी पा रहे होंगे। अगल बगल के घरों को भी खाली करा लिया गया है ताकि किसी भी तरह का नुकसान जो पड़ोसियों के घर हैं उन्हें ना हो। धूल मिट्टी का गुबार इस वक्त आप देख रहे हैं, मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई ही है। और लगातार हम तस्वीरें प्रयागराज के चाकिया इलाके से दिखा रहे हैं। सफदर नाम के व्यक्ति का ये घर है। आरोप ये है कि अतीक को यह हथियार सप्लाई किया करता था, जिसके तहत ये अतीक का करीबी माना जा रहा है और इसी को लेकर ये कार्रवाई जारी है। और माना ये जा रहा है कि ये घर अवैध रूप से बनाया गया था, इसका नक्शा पास नहीं कराया गया था। अवैध निर्माण के चलते आज इस घर को ढहाने की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त आप धूल मिट्टी का गुबार भी देख पा रहे होंगे। माफिया बड़े शान से यहाँ पर कभी रहा करते थे, लेकिन अब उसी गुमान को तोड़ती हुई बीजेपी की सरकार नजर आ रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार ये कह चुके हैं कि अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है और वो तस्वीरों में भी अक्सर हम देखते रहते हैं। अब योगी आदित्यनाथ कई दफा ये कह चुके हैं कि प्रदेश में या तो अपराधी प्रदेश छोड़कर चले जाएं या सलाखों के पीछे होंगे, माफियाओं को किसी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के तहत ये कार्रवाई उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो अतीक के करीबी हैं उन पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन देख पा रहे हैं आप। हमारी सहयोगी रुचि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लगभग आधा घर जो आगे का एरिया है वो अब पूरा ढाया जा चुका है। चूंकि ये घर बहुत बड़ा, जैसा कि आप लगातार बता भी रही हैं, तो अभी और कितना वक्त इस कार्रवाई में लगेगा और तस्वीरें भी लगातार आप दिखाती रहें। देखिए ये सामने जहाँ पर पेड़ पड़ा है यहाँ पर इस मकान की बाउंड्री थी। ये जंगले आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लॉन बना रखा था यहाँ पर, उसके बाद गेट था और उसके बाद अंदर घर शुरू होता था। ऊपर एक बरामदा था, एक कवर्ड बरामदा था जिसके आगे रेलिंग लगी थी और फिर छत थी, छत पे भी रेलिंग लगी थी। सबसे पहले नीचे का पोर्शन गिराया गया है, उसका जो गेट था वो तोड़ा गया, ये जो छोटा सा कानून बना रखा था वो तोड़ा गया। और उसके बाद पहली मंजिल पर ये मशीन गई, तब 3 यहाँ पर बुलडोज़र थे जिन्होंने पहली मंजिल को गिराने का काम किया। और उसके बाद अब ये बड़ी मशीन आई है जो ऊपर छत है उसको ये गिरा रही है। काफ़ी तेज़ी से इसका काम हो रहा है। पूरा करीब आधा घर आप कह सकती हैं कि गिरा दिया गया है, लेकिन अभी पीछे तक घर मौजूद है। पानी की टंकी ऊपर दिखाई दे रही है, उसके पीछे जो एक आपको एल्यूमिनियम का रॉड जैसा दिखाई दे रहा है वहाँ तक ये घर है। तो बाकी घर अभी गिराने की कार्रवाई हो रही है। अंदर जो कमरे हैं उनको गिराया जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि दोनों तरफ घर हैं, बिल्कुल बाउंड्री लगी हुई है। ये साइड का पोर्शन है जिसमें ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी थी, सीढ़ियों को भी तोड़ा गया है। सीढ़ियों की कुछ रेलिंग इस समय धूल के गुबार में दिखाई दे रही हैं, वो तोड़ा गया है ऊपर जाने का रास्ता। लेकिन क्योंकि अगल बगल घर हैं दोनों तरफ, इसलिए थोड़ी सावधानी से ये काम किया जा रहा है। इस समय ये मशीन थोड़ा रुकी है क्योंकि जो अगल बगल के घर हैं उनमें किसी तरह का क्रैक ना आए, इसकी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ जो एक्सपर्ट लोग हैं वो धीरे धीरे करके बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो मकान ढहाने की कार्रवाई है आगे की जाए।
अब ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम है यहाँ पे, दोनों तरफ से बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, पुलिस है यहाँ पे, आरएएफ की टीम यहाँ पे लगाई गई है और सड़क के दोनों छोर को बंद कर दिया गया है, किसी को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई में दो तरह का खतरा है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरा किसी को चोट लग सकती है। तो इसलिए इस इलाके में किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। पूरा जो घर का सामान था वो पहले बाहर किया गया, जो घर में इस्तेमाल होने वाले सामान थे जैसे अलमारियाँ थी, सोफ़े थे, बेड थे, बाकी कपड़े थे, वो परिवार वाले खुद यहाँ पे मौजूद थे। एक बेटा था, वो सारा सामान बाहर निकलवा रहा था। बाहर एक किनारे जो दूसरा घर है उसके बाहर वो पूरा सामान घर का जमा कर दिया गया है। फ़िलहाल गैस के सिलेंडर्स हैं और ये कार्रवाई फ़िलहाल थोड़ी सी रुकी है। शायद बगल का जो घर है उस पर ध्यान रखा जा रहा है कि उसकी किसी तरह से बाउंड्री को नुकसान ना हो। देखिए बगल का घर बिल्कुल लगा हुआ है और जो ये गिराया है थोड़ा सा मलबा बगल के घर में भी गया है। और फिर ये कार्रवाई शुरू हुई है और कोशिश यही हो रही है कि जो छत है वो पूरी, जो पीछे आपको एक ईंट दिखाई दे रही है वो दूसरा घर है, तो वहाँ तक इसको तोड़ना है। पानी की टंकी है और उसके पीछे एक ईंटों की दीवार दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक रॉड सी दिखाई दे रही है, वहाँ तक ये घर है। तो आधे से ज़्यादा घर गिरा दिया गया है और सामान यहाँ पे बगल में जो घर है उसके सामने पूरा सामान इस घर का रखा गया है। लेकिन ये जो सामान है इसमें अतीक अहमद के परिवार का यहाँ कुछ नहीं निकला है। हालांकि असलहों की दुकान है लेकिन असलहे भी यहाँ से घर से नहीं निकले हैं। इस तरह से ये अलमारियाँ हैं, तख्त हैं, कुर्सियाँ हैं, फर्नीचर है, कपड़े हैं, सारा सामान इस घर के अंदर से निकला है। क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको निकालने में लगा है। बच्चों की कॉपीज़ हैं, स्टील के बर्तन हैं, ड्रम्स हैं, तो इस तरह से जो घर का सामान है वो सब पहले बाहर किया गया है। फ्रिज भी बाहर किया गया है और उसके बाद ये मकान गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है। अब ऊपर की जो छत है उसको गिराने की कोशिश हो रही है। आधी से ज़्यादा छत गिरा दी गई है। नीचे का जो पोर्शन था वो सामने का गिरा दिया गया है। जो ऊपर की बैल्कनी थी वो गिरा दी गई है, उसकी रेलिंग वहाँ से हटा दी गई है। छत में रेलिंग लगी थी, बहुत ही अच्छी रेलिंग लगी थी, उसको भी गिरा दिया गया है और अब छत आधी से ज़्यादा छत गिर गई है और बाकी जो आधी बची है उसको धीरे धीरे पीछे जारी है मशीन। और जैसा मैंने बताया कि ये बगल में देखिए, बिल्कुल बगल में ये घर है, ये किसी और का घर है, बिल्कुल छटा हुआ घर है जिसमें थोड़ी सी बाउंड्री जो टूटी है वो आके एक दीवार यहाँ पर गिरी है और इसी तरह का घर उस तरफ से है। तो बीच में तो काम तेज़ी से होता है, जो बीच का पोर्शन है इस मकान का उसमें मशीन तेज़ी से चलती है, लेकिन दोनों तरफ जब दीवारें आती हैं जिसमें घर सटे हुए हैं वहाँ ये मशीन की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इस समय देखिए बीच का ये तोड़ा जा रहा है। ये जहाँ पर इस समय मशीन चल रही है ये बरामदा हुआ करता था और पीछे इसके कमरे हैं जिस पे इस समय ये मशीन चलाई जा रही है और साइड पे ज़रूर ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि आधे से ज़्यादा घर गिर चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, रुचि भी लगातार तस्वीरों से दिखा रही हैं कि कैसे अब बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। आप देखिए धूल उड़ती हुई आपको नजर आ रही होगी और जैसा कि रुचि बता रही थी आपसे, कुछ देर पहले की जो तस्वीर थी उसे देखकर ये लग रहा था कि आलीशान ये मकान बनाया गया है और ये जिसका घर है उसे अतीक का करीबी बताया जा रहा है। उसकी दुकान थी और ये आरोप है उस शख्स पर कि वो अतीक को या अतीक के गुर्गों को हथियार सप्लाई किया करता था। इस मकान की जांच हुई तो जांच के बाद ये पता चला कि मकान अवैध तरीके से बनाया गया है और फिर उसके बाद प्रशासन का बुलडोज़र निकला और उस बुलडोज़र ने आप देखिए कैसे कुछ ही देर में इस पूरे मकान को, आलीशान मकान को मिट्टी में तब्दील कर दिया है। आप देखिए पूरी तरीके से अब ध्वस्त होता हुआ ये मकान आपको नज़र आ रहा है। पहले ये मकान आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा था लेकिन अब सिर्फ आपको मलबा ही नज़र आ रहा होगा। मलबा और ये धूल इस बात की तस्दीक है कि इस घर को अब पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने में प्रशासन कामयाब हो गया है और इसके साथ ही एक सीधा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफिया या तो जेल के अंदर रहेंगे या फिर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, जैसा नारा बीजेपी की तरफ से दिया जाता था, कुछ उसी के अनुरूप ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लगातार बुलडोजर जेसीबी अपना काम कर रही
रही हैं और इस ढांचे को ढाया जा रहा है। रुचि, अब तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि मकान तो नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक ढांचा नजर आ रहा है। और अब मुझे लगता है कि कुछ ही वक्त बाद हम देखेंगे ये पूरा का पूरा इलाका, ये पूरा का पूरा जो जगह है वो मलबे में तब्दील हो जाएगी, मकान का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ, देखिए मकान का नामो निशान एक तरह से मिट चुका है, क्योंकि जो नीचे का फ्लोर था और जो फर्स्ट फ्लोर था जिसमें बाहर एक बरामदा, एक बालकनी थी, उसको तोड़ा जा चुका है। छत आधी से ज़्यादा तोड़ दी गई है। तो लगातार ये मशीन, जेसीबी मशीन काम कर रही है। ये यहाँ पर इस समय काम हो रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर है, सामने साइड में बाथरूम दिखाई दे रहा है और उधर साइड में जो सीढ़ियाँ है ऊपर जाने की, उसको भी तोड़ा गया है। तो ये पूरा मकान गिराया जा रहा है और क्योंकि इसके दोनों तरफ बिल्कुल सटे हुए घर बने हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरती जा रही है। नहीं तो ये मशीन जो है वो बहुत जल्दी इस पूरे मकान को ज़मींदोज़ कर देती है। लेकिन सावधानी है। उधर सफ़ेद रंग का मकान है और इधर भी ये एक मकान है जिसकी बाउंड्री बिल्कुल इस मकान से सटी है, जहाँ पर इस समय कार्रवाई जेसीबी चल रहा है। 3 बुलडोजर ने इस मकान को गिराने का काम एक साथ शुरू किया था। तो इस तरह से थोड़ी सावधानी और आधी से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको छत दिखाई थी कि जो पानी की टंकी है ऊपर और उसके पीछे कच्ची दीवार है लाल रंग की ईंट की, वहाँ तक ये घर है जहाँ तक सफ़ेद दिखाई दे रहा है। तो आधे से ज़्यादा मकान गिराया जा चुका है और बहुत जल्दी ये पूरा जो मकान है मिट्टी में मिल जाएगा। आरोप यही है इस मकान के मालिकों पर कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए ये मकान बना लिया गया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिना नक्शा पास कराए इतना बड़ा मकान इतनी चौड़ी सड़क पर शहर में, प्रयागराज जैसे शहर में खड़ा कैसे हो गया। लेकिन अगर आप आएगी और ये चकिया जो इलाका है पूरा, यहाँ पे आप जिससे भी बात करेंगे उसका कहना यही है कि 2017 से पहले अतीक अहमद जो चाहता था वही होता था। और वो जो अतीक अहमद की यहाँ पर इलाके में उसका जो साम्राज्य फैला था, उसका फ़ायदा उसके गुर्गे, उसके करीबी भी उठाते थे और वो कानून का पालन नहीं करते थे। उन सबको यही लगता था कि कुछ भी करेंगे, कानून तोड़ेंगे, अतीक का हाथ उनके सर पर है तो उनका बाल बाका भी नहीं होगा। लेकिन अब हालात बदले हैं और इस तरह की कार्रवाई हो रही है। कहा जा रहा है कि इस मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया था, इसलिए इस मकान को फिलहाल गिराया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।